अस्सलाम वालेकुम। सस्ते दामों जानदारों का वज़न बढ़ाने, अच्छी नशोनुमा, बेहतरीन पैदावार हासिल करने और कीमती परिंदों को बहुत से अमराज से महफूज रखने के लिए मौसर हिकमत अमली शेयर की जा रही है, ताकि कम से कम अद्वियात इस्तेमाल हों और मुनाफा बख्श मुर्गबानी को यकीनी बनाया जा सके। दही और हल्दी दोनों को एक साथ खुराक में शामिल करके जानदारों को खिलाने से हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों में इन दोनों अशिया का अमेज़ा लातादाद फ़वाइद देता है। बगौर तवज्जो कीजिएगा कि किन मकासद के लिए, कौन से औकात में, किन हालात में हल्दी और दही को जानदारों की खुराक में शामिल करना चाहिए। दुरुस्त मिकदार और बाकायदा तरीका इस्तेमाल क्या रखना चाहिए। सबसे पहले जिक्र होगा कि दही और हल्दी को किन मकासद के लिए खुराक में मिक्स करके परिंदों को खिलाना चाहिए। जानदार पतली बीठे कर रहे हों, यानी डायरिया, लूज मोशन, इसहाल का शिकार हों, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो, आंतें अच्छी तरह से काम ना करें, हाजमा कमज़ोर हो, हाजमा की नाली में इन्फ्लेमेशन यानी सोजश हो जाए, अंडों की कम पैदावार हासिल हो और जो आपको थोड़े बहुत अंडे मिले उनका छिलका कमज़ोर हो, चिकन्स कॉक्सीडियोसिस यानी होनी पेचिस मर्ज का शिकार हों, या एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश का मसला हो, मोज़र सेहत जरसूमों का खात्मा करना हो, कम खाने पीने वाले लागर, सुस्त, कमज़ोर परिंदों को ताकत फराहम करनी हो, उनके अजसाम में भूख बढ़ाना चाहें, सोकड़ा, कमज़ोर नशोनुमा, कमज़ोर एफसीआर, गर्मी का तनाव यानी हीट स्ट्रेस, अजसाम में पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, जिस्म के किसी हिस्से पे घाव, जख्म बन जाए, जानदार लंगड़ेपन का शिकार होने लगे, आपको अपने फ्लाक में जल्दी मसाइल या आंखों के मसाइल दिखाई दें, फफूंदी यानी फंगस हमलावर हो जाए, सोजश, कमज़ोर पट्टे या अमले तनफ़स के ऊपर वाले हिस्से यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ख़राबी हो, तो बतौर इलाज मुआलजा दही और हल्दी का मेज़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दही और हल्दी को इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दौरानिया तक एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं। दोनों को हमेशा दोपहर की खुराक में मिक्स करके खिलाने को तरजीह दें। अगर आपके जानदार दोपहर से शाम के दौरान खुराक का एक बैग यानी 50 किलोग्राम खुराक खाते हैं, तो 50 केजी फीड में 1 पाव हल्दी और 1 किलो दही शामिल करें। आप छोटे पैमाने पर मुर्गबानी कर रहे हैं, मुर्गियां दोपहर से शाम तक 1 किलो ग़िज़ा खाती हैं, तो 1 केजी फीड में आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच दही मिक्स करें। लगातार 5 दिनों तक दोपहर की खुराक में ये अमल करें। चिकन ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे हों, उनका जिस्मानी वज़न बढ़ाने में मिलावट से पाक हल्दी का मुस्बत किरदार है, क्योंकि हल्दी को खुराक या पानी में शामिल करके परिंदों के अजसाम में दाखिल करने से न सिर्फ जरसूमों का खात्मा होगा, बल्कि हाजमा भी अच्छा रहता है। आप तजर्बाती तौर पे चंद परिंदों को अलग रख कर ग़िज़ा या पानी में तजवीज़ करदा मिकदार के साथ हल्दी शामिल करके दें, तो अनकरीब आप भी अहस कर लेंगे कि हल्दी एंटीबायोटिक के मतबादल के तौर पे काम करती है, क्योंकि हल्दी के पाउडर में ऐसे हयातियाती मरकबात मौजूद हैं जो उन अद्वियात, उन मेडिसिन्स वाली खसूसियात रखते हैं जो परिंदों के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में जरासीमों की नशोनुमा रोक देते हैं, बशर्ते कि हल्दी का पाउडर बिल्कुल खालिस होना चाहिए। आपके पास जितनी भी तादाद में घरेलू जानदार हैं, उन्हें हर महीने लगातार 8 दिन और रोज़ाना 8 घंटों के लिए हल्दी पानी में हल करके दें। अगर परिंदे एक दिन के 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं, तो इस 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हल्दी शामिल करें। जैसे ही हल्दी वाला पानी बर्ड्स पी लें, तो अगला पानी सादा दें। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी यही तरतीब जारी रखें। ग़िज़ा में हल्दी और दही शामिल करने का तरीक़ाकार ये होगा कि साफ़ सुथरी जगह मुंतखब करें, वहाँ मतलूबा मिकदार से ग़िज़ा डालें, ग़िज़ा का कुछ हिस्सा अलग करके तजवीज़ करदा मिकदार से दही और हल्दी इसमें शामिल करें, मिक्सिंग करें। अब इस हिस्से को बकिया खुराक के साथ मिला के तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को खाने के लिए दें। हमेशा उतनी ही खुराक में दही हल्दी शामिल करें जो आने वाले 24 से 32 घंटों के अंदर अंदर ही इस्तेमाल हो जाए। ज़्यादा दौरानिया के लिए ग़िज़ा के अंदर दही हल्दी को शामिल करके स्टोर ना करें, वगरना इस ग़िज़ा के अंदर फंगस, फफूंदी बनना शुरू हो जाएगी और ये ग़िज़ा
आपके जानदारों के लिए मुज़र सेहत साबित होगी। मिसाल है, आप 50 किलो खुराक के बैग में दही और हल्दी शामिल करना चाहते हैं। नीचे साफ़ सुथरा शापर बिछाएं या साफ़ जगह पे 50 किलो ग़िज़ा डालकर इसमें से 5 केजी खुराक अलग करें। अब इस 5 किलो खुराक में 1 किलो दही और 250 ग्राम हल्दी शामिल करें। दोनों हाथों की मदद से या किसी मिक्सर को इस्तेमाल में लाते हुए दही और हल्दी को इस 5 केजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस ग़िज़ा को बकिया खुराक के ऊपर इस तरह से छिड़कें और छिड़कने के बाद दोबारा मिक्सिंग का अमल शुरू करें। दही निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की नाली की अच्छी सेहत के लिए यानी मजमूई तौर पे परिंदों के हाजमा को ठीक रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। अगर वक्तन फ़ौक्तन जानदारों की खुराक में दही शामिल किए जाए तो चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना आसान रहता है। प्रोबायोटिक यानी दही का काम ये है कि इसने न सिर्फ निज़ाम की नाली में मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करना होता है, बल्कि पहले से वहाँ पे मौजूद फ़ायदेमंद जरसूमों को मज़ीद ताकतवर बनाना होता है। दही ग़िज़ा की अच्छी तरह से तोड़ फोड़ यानी मेटाबॉलिज्म में मदद करने के साथ साथ इसे जल्द हज़म करने में भी मुआवनत करता है। आजकल के मौसम में ज़्यादा गर्मी, इजाफी नमी, हब्स के बायस जानदारों में मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल देखने को मिलते हैं। किसी भी वजह से आपके चिकन्स डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत में मुब्तला होने लगें तो ऐसे जानदारों को फिलफोर अलहदा करके उनकी ग़िज़ा में दही हल्दी शामिल करके दें। जब भी इन दोनों को खुराक में शामिल करना है, हमेशा तजवीज़ करदा रिकमेंडेड मिकदार को लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि इन्हें ओवरडोज़ करने से तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करवाने पे मुज़र असरात भी सामने आ सकते हैं। दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव, कमज़ोर हवा के बहाव या फिर बिस्तर के गीला होने के बायस इजाफी नमी की वजह से चिकन्स डायरिया जैसी सूरत हाल में मुब्तला हो जाते हैं। जब भी आपको पूरे फ्लाक में से कोई एक भी बर्ड ऐसा नज़र आए कि जिसमें वेंट पेस्टिंग हो या हाउस के किसी भी हिस्से पे आपको इस तरह की लूज़ ड्रॉपिंग्स दिखाई दें तो बिला ताहीर जानदारों को डायरिया से निजात दिलवाने का बंदोबस्त करें। और इस मकसद के लिए आप दही और हल्दी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ताहीर का मुज़ाहरा करेंगे उतना डायरिया के शिकार जानदारों के अजसाम से पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर अहम कीमती ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रहेगी। जानदार सोकड़ा में मुब्तला होंगे, पैदावार में कमी होगी और आपको मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मौसम गर्मा में जानदारों के मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ के अमल को ठीक रखना एक बहुत बड़ा हदफ है और इस मकसद के लिए आप दही और हल्दी की मदद ले सकते हैं, ताकि ना तो जानदारों की जिस्मानी सेहत मुतासर हो और ना ही पैदावार में कमी देखने को मिले। जानदार की गर्दन टेढ़ी हो जाए या उसकी ड्रॉपिंग यानी बीठू में खून दिखाई दे तो हल्दी और दही का अमेज़ा भरपूर नेमत है, बतौर इलाज मुआवजा काम करेगा। चूज़ों या पट्ठे पट्टियों का जिस्मानी वज़न बढ़ाने के लिए हमें पोल्ट्री मार्केट से, वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ ग्रोथ प्रोमोटर्स दस्तयाब होते हैं, जिन्हें हम मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवा के जानदारों की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाते हैं। जबकि घरेलू पैमाने पे ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे दही और हल्दी का अमेज़ा शानदार नताज देता है। नामनासब दर्जा हरारत और इजाफी नमी जानदारों की पैदावार में कमी लाने और उनकी जिस्मानी सेहत को ख़राब करने का बायस बनेंगे और साथ ही दिन ब दिन इन कीमती चिकन्स की इम्यूनिटी में भी कमज़ोरी वाक़या होती जाएगी। यानी इनके जिस्म में मौजूद वो निज़ाम, वो सिस्टम जो किसी भी किस्म के मोज़र सेहत जरसूमे के ख़िलाफ़ लड़ाई करके जानदार को सेहतमंद रखता है, उसकी पैदावार को मुतासर नहीं होने देता, वो कमज़ोर पड़ने लगेगा। अब इस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, मुस्तकिम करने के लिए आपको इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवाने पड़ेंगे। ये चाहे आप मयारी ग़िज़ा के ज़रिए दें, अलग से सप्लीमेंट लेके पानी में शामिल करके दें, या फिर घरेलू पैमाने पे दही और हल्दी को ग़िज़ा में शामिल करके जानदारों का जुज़्वे बदन बनाएं, ताकि जल्द से जल्द इनके इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाया जा सके, दीगर अद्वियात इस्तेमाल ना करनी पड़ें। ये ज़रूरी नहीं कि आप दही और हल्दी को सिर्फ कमर्शियल तैयार करदा खुराक में ही शामिल करेंगे। आपने घरेलू पैमाने पे कोई ग़िज़ाई फार्मूला तैयार किया हुआ है तो उसमें भी दही और हल्दी को शामिल करके मतलूबा मकासद हासिल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि जो भी ग़िज़ा हो, चाहे घरेलू है या कमर्शियल तैयार शुदा, उस पर फंगस न लगी हो
ان کے دانوں کی رنگت تبدیل شدہ نہ ہو، اس کی ذخیرہ اندوزی بہت لمبی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی خراب غذا کے ساتھ دہی اور ہلدی شامل کر کے جانداروں کو دیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس آمیزہ کے مثبت نتائج برآمد ہوں جن مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ پورے ہوں، جانداروں کے لیے یہ گروتھ پروموٹر ٹونک کے طور پہ کام کرے، اجسام سے موزر صحت جرثوموں کا خاتمہ ہو، الٹا یہی غذا اور ہلدی دہی کا آمیزہ جانداروں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔